अगर कहीं भी लेना हो या हो बेचना, तो हर कोई इनकी देता है मिसाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। For any information, call Saurabh Sabharwal 647-864-8844. That's 647-864-8844. Or visit teamsabharwal.com. your search ends here. हमारे बहुत सारे श्रोता इंतजार करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। आप फिर सबरवाल जी से जरूर बात कर सकते हैं। हम नंबर भी अनाउंस कर स्टूडियोज के नंबर 4165930055। चलते हमारे अगले श्रोता की ओर, लेते ही ये कॉल। हेलो रेडियो वॉइस। हेलो सबरवाल जी, देखिए उन्होंने जनवरी में कहा था कि हम कंडीशनल पॉज कर रहे हैं। इधर हम लोगों ने हल्ला मचाना चालू कर दिया कि बस अब नहीं होगा, अब कम होना चालू हो जाएगा, राइट। तो उन्होंने तो कभी बोला नहीं था, ये तो हम ही लोगों की गलती है। बहुत अच्छा आपका, आप बहुत अपडेट रहते हैं जी इन सारी खबरों से। मेरे को बहुत खुशी होती है, आपकी आवाज में पहचान लेता हूँ। और ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है जतिन भाई, जब हमारे लिसनर्स इतने ज्यादा अपने आपको अपडेट रखते हैं। तो बिल्कुल ठीक कहा। जब जनवरी उन्होंने कहा कि टेम्परेरी पॉज है, तो लोगों ने कहा लो जी हो गया अब नहीं बढ़ेगा। लेकिन ऊपर से भाई साहब इन्फ्लेशन भी घटनी शुरू हो गई थी ना। बात तो ये भी थी, जब इन्फ्लेशन नीचे 8.1 से 4.1 में आ गई, तो ये और चीज बताती थी कि चलो जी इसका असर होना शुरू हो गया। ये भी एक रीजन था बहुत बड़ा। अच्छा, लेकिन सबरवाल साहब हम लोग को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। अभी भी हम सोच रहे हैं कि घर में जो है पैसा वहां से निकाल के कर दो, वो खरीद लो। वो तो हमारे पीछे ही पड़ी हुई है सरकार की, भैया रुको, और हम उधार लेके खरीदे जा रहे हैं जी। तो ये तो अच्छा साइन नहीं है जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, सो मच। बिल्कुल। देखो, जब तक आदमी एक बात ये नहीं समझ लेगा ना जतिन भाई, मेरे को ये 4 लाइनें याद आ रही हैं बड़ी इंपॉर्टेंट। अगर कहो तो मैं सुनाऊं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेरे दिल को टच करने वाली ये बात है। जब तक हमें ये समझ नहीं आएगा ना कि भाई हमारे पास जो कुछ है वो सफिशिएंट है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, वी मे नॉट हैव ऑल दैट वी वांट, we may not have all that we want, but when we check closely, we realize that God has given us exactly what we need. वाह, ये जब तक हमारे दिमाग में बात नहीं आएगी ना, जिसकी हमें जरूरत है ऊपर वाले ने हमें दे रखा है, तो हमारी इच्छाएं एक लिमिट में जाकर रुक जाती है। हमारे को यही नहीं समझ आती, वांट्स और नीड्स के अंदर फर्क ही नजर नहीं आ रहा हमारे को। और हम कहते हैं जो करना है कल करना, तो आज करके खत्म कर, ये कर वो कर। ये चीज हमें तंग कर रही है, ये चीज पूरी दुनिया को तंग कर रही है। वंडरफुल। बैनर भाई और सबरवाल जी हमारे साथ। चलते हमारे अगले श्रोता की और स्टूडियोज के नंबर 4165930055। लेते हैं ये कॉल। हेलो रेडियो वॉइस। हेलो रेडियो वॉइस, आप पूछ सकते हैं प्लीज। ऑफलाइन। चलते हमारे अगले श्रोता की और जानेंगे उनकी बात। हेलो रेडियो वॉइस। हेलो, हाँ जी, पूछिए प्लीज। जी हाँ जी, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जो अगर फर्स्ट टाइम होम बाइंग में बुकिंग करानी है अगर, तो उसके लिए हम जो है अपनी वो यूज कर सकते हैं जो RSP होती है। क्या बुक कराने के लिए आपने पहला घर आपके पास है ऑलरेडी? नो नहीं। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के लिए आप कर सकते हैं, अपने प्रिंसिपल घर के लिए कर सकते हैं। चाहे वो बुक करा, चाहे कुछ भी करो, आप यूज कर सकते हो, ले सकते हैं ना उसके अपनी RSP निकलवा सकते हैं। बिल्कुल जी, अगर आपका प्रिंसिपल घर के लिए कर रहे हैं तो ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया बैनर भाई। स्टूडियोज के नंबर 4165930055। सबरवाल जी से आप बात करना चाहे, रियल एस्टेट का सवाल पूछना चाहे तो स्टूडियो में जरूर कॉल करें। सबरवाल जी, ऐसा हो सकता है कि जिस तरह से रेंट बढ़ रहे हैं उसकी वजह से शायद लोग सोचते हैं कि चलिए छोटा हमारा एक घर ले ले। जी बिल्कुल, रेंट ने भी तो दुखी कर रखा है ना। ये 11% रेंट बढ़ जाना एक साल के अंदर कोई मजाक थोड़ी ना है। बहुत जबरदस्त जो है रेंट ने तंग कर रखा है। लेकिन घर की बात करें ना, घर की बात तो ठीक है, हर आदमी की इच्छा है। पर अभी भी जो इंटरेस्ट है चाहे बढ़ गया है, लेकिन उसका ज्यादा असर जो पड़ रहा है वो इंटरेस्ट रेट का नहीं पड़ रहा। आदमी अभी भी इस इंटरेस्ट रेट में लेने को तैयार है। वो उसको अप्रूवल नहीं आ रही, उसकी प्रॉब्लम यहाँ आ रही है। अप्रूवल नहीं आ पा रही। अगर अप्रूवल हो जाते, यहाँ तो लाइन लगी हुई है। मेरे यहाँ रोज आते हैं, वो कहते हैं जी कोई तरीका निकालिए। मैं कहता हूँ यार इतना बड़ा इंटरेस्ट रेट है, कहते कोई बात नहीं, रेंट से तो अच्छा है। लेकिन अप्रूवल इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। और वो जो है, और ये और सकता हो रहा है। देखो अभी लेटेस्ट न्यूज जो आई है, देख लीजिए आपने CP24 में भी देखा होगा। लेटेस्ट न्यूज जो आ रही है, बैंकों का कहा जा रहा है कि सख्त कर दो और स्ट्रिक्ट कर दो, लोन जल्दी मत दो।
और बैंकों के अंदर भी क्वेश्चन रखा जा रहा है ताकि कल को वो प्रॉब्लम में ना आ जाए। जबरदस्त इसका तैयारी पूरी है कि भाई शेर आया शेर आया शेर आया, अपने घर के अंदर पूरी तैयारी कर लो भी अंदर ना घुस जाए कहीं। बहुत सही कहा आपने। चलते हमारे अगले श्रोता की ओर, लेते ही ये कॉल। हेलो रेडियो वॉइस। हेलो। हाँ जी पूछिए प्लीज। हाँ जी पीके जी, एक्चुअली आपसे एक सवाल था कि अभी ये जो पिकरिंग में जो सीटन विले में जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, 5-6 बिल्डर लोग जो बैठे हैं वहाँ पे, हाँ। तो वहाँ पे अभी यानी कि सिंगल भी डिटैच भी सारा कुछ है, 1.5 का डिटैच 26 स्क्वायर फीट का 2-2.5 साल की क्लोजिंग पे लेना चाहिए। देखो मैं किसी भी हालत में कहता हूँ कि आपकी क्लोजिंग जो सीटन का एरिया पिकरिंग का बहुत फेमस है और कईयों की मुझे कॉल आ चुकी है। सवाल ये उठता है कि अगर बिल्डर आपको 2 साल की क्लोजिंग दे रहा है तो यू आर ओके, नॉट बैड, बट ट्राई टू बिल्डर से बात करो। बिल्डर आपको क्लोजिंग 6 महीने और लेट कर देगा, 2.5 साल और 3 साल हो जाए तो और भी अच्छी बात है। बट क्योंकि इंटरेस्ट रेट भी मुझे लगता है ये 1 आध साल की कहानी है, नीचे आएगा। पर आप जो आज बुक करा रहे हैं भाई साहब, ये सोच के चलिएगा क्या आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं। जी जी ये देख लीजिएगा, क्योंकि कल को ये चीज आपके ऊपर एक जिसे कहते हैं नेगेटिव असर ना डाल दे और कोई परेशानी में ना जाए। अगर आज आप अफोर्ड कर सकते हैं और मिनिमम 2 साल की क्लोजिंग है बल्कि 2.5 साल की हो तो गो हेड। क्योंकि वहाँ पे उन्होंने जो लॉट खोले थे वो 1 घंटे में बिक गए। 200 घर थे, लेने वाले 600 खड़े थे वहाँ पे। सर यही तो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि उसकी क्लोजिंग 2 साल से ऊपर है इसलिए लाइन लगी हुई है। लेकिन इसमें कई लोग ऐसे हैं जो कि अफोर्ड ही नहीं कर सकते, वो असाइनमेंट के बेसिस में खरीद रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने पूरी इकोनॉमी को खराब कर रखा है, और ये वो लोग हैं जो खुद तो मरेंगे दूसरों को भी मारेंगे साथ में। ओके सर जी, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। चलते हमारे अगले श्रोता की ओर, लेते हैं ये कॉल। हेलो रेडियो वॉइस। हेलो रेडियो वॉइस। चलते हमारे अगले श्रोता की ओर, कोशिश करेंगे कि ये कॉल हम ले सके। हेलो रेडियो वॉइस। हेलो, थैंक्स फॉर टेकिंग माय कॉल जतिन जी। क्वेश्चन फॉर पीके जी। पीके जी, ये जो अभी इंटरेस्ट रेट जो अभी फिक्स रेट है, वेरिएबल रेट है मेरा 5.7 कुछ है, तो इसको अभी फिक्स कराना चाहिए थोड़ा आगे जब नीचे आता है, या इसका क्या अभी कोई 5.7 नहीं है जी। अभी इंटरेस्ट बढ़ने का अब आपका वेरिएबल 5.95 हो गया। अब आपका जो 5.7 था वो अभी 0.25% बढ़ने का अब आपका 5.95 हो गया। हाँ, प्राइम -1 में दिया होगा बैंक ने। प्राइम -1.20 था। 20 वेरी नाइस, आपका बहुत अच्छा इंटरेस्ट रेट था। तो ये आपका मेरे हिसाब से आपको फिक्स नहीं कराना चाहिए, क्योंकि आपने 1 साल तक तो आप मार खाते रहे इंटरेस्ट के ऊपर, और अब जब इसको 1 साल की सारी टोटल कहानी 7-8 महीने की रह गई है, तो अब आप उसको फिक्स करा के अगले 5 साल के लिए फिर फंसना चाहते हो। और बैंक आपको ऑफर कर रहा होगा, आपको कॉलें आ रही होंगी, फिक्स करा लो, फिक्स करा लो, फिक्स करो, आपको सस्ता मिल जाएगा। आपको 4.8, 4.9, 5 तक दे रहे होंगे, क्योंकि वो आपको फंसाना चाहते हैं 5 साल के लिए। मत सुनिएगा उनको बोलिए कि 2 साल का मुझे देते हो तो मैं ले लूंगा। नहीं, 3 साल का दे रहे हैं 5%। 3 साल का 5% नॉट बैड एट ऑल, लेकिन इसको कोशिश करिए 5.25 भी दे दीजिए, पर 2 साल तक जाइए। तो 2 साल ठीक है। चाहे आपको 0.25% ज्यादा देना पड़ जाए इंटरेस्ट रेट। और मैं बता दूं, यहाँ पर ब्रोकर नहीं हूँ, सिर्फ अपने तजुर्बे से मैं आपको मॉर्गेज की बात बता रहा हूँ। ठीक है जी, सलाह दे रहा हूँ जी। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। ये रेडियो वॉइस, हमारे साथ है पीके सबरवाल जी। चलते हमारे अगले श्रोता की ओर, लेते हैं आज का ये कॉल। हेलो रेडियो वॉइस। हेलो। हाँ जी प्लीज। हेलो, कैन यू हियर मी? पूछिए। हाँ पूछिए प्लीज। Okay, sir, I have my mortgage renewal coming next 4 months, but I just because of the economy, should I get the variable or fixed? And same answer I answered just now before you. When the renewal is coming? October. I think it is too early. Before October, you have 2 interest rate declaration is coming. One is on 12th of July, the second is on 6th of September, and the third is I think on 25th of October. So I think you should wait till 6th of October, till 6th of September, then we'll discuss. Okay, thank you sir. बहुत बहुत शुक्रिया बेंद्र भाइयों। चलेंगे हमारे अगले श्रोता की और लेंगे ये कॉल। हेलो रेडियो वॉइस। हेलो। हाँ जी सर, पूछिए। जैसे ये सब लोग कह रहे हैं कि रिसेशन जो है आ रहा है, और आज जो 5 बड़े बिग बैंक्स हैं इनको भी कह दिया है कि आप रेनी डे के लिए जो है वो तैयारी पकड़ लें।
थैंक यू। यही बात मैं कहना चाहता था, जो आपने भी न्यूज देखी, वेरी नाइस। ये खतरा खड़ा हो गया और रिसेशन तो धीरे धीरे शुरू भी हो गया। यस सर, क्या कहना चाहते हैं आप? जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने अभी थोड़ी देर पहले ही एक अपना जो लिसनर, जो कॉलर थे, उनको कहा कि ये 7-8 महीने के अंदर जो है रेट जो है वापस नीचे आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अगर मैंने 7-8 महीने नहीं कहा जी, अभी तो ये 6। हाँ जी, आपने कहा 1 साल में, 1 साल हाँ 1 साल में, 1 साल के अंदर मैं उम्मीद कर सकता हूँ जी। लेकिन अगर इन्होंने रिसेशन डिक्लेयर कर दिया जो कि एक्सपेक्टेड है, ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। नहीं सर, जॉब चली जानी शुरू हो जाएंगी, सेल्स खत्म हो जाएंगी, कॉर्पोरेशन में मुश्किल पड़ जाएगा, ले ऑफ्स होने शुरू हो जाएंगे, तो इंटरेस्ट अपने आप ही नीचे आ जाएगा। नहीं सर, एक मिनट सर, रिसेशन का प्रोटोकॉल जब इकोनॉमी के ऊपर अप्लाई होता है तो उस वक्त इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, नीचे नहीं आता, क्योंकि रिसेशन का प्रोटोकॉल ही यही है। आप देखें पिछले जितने भी रिसेशन हैं, जितने भी आए, आप उनको पढ़ें ज़रा, वो रिसेशन में तो इंटरेस्ट रेट ऊपर गया हमेशा, कभी भी नीचे नहीं आया। सर ऐसे है कि मैं एक बात बड़ी क्लियर बता दूं कि मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, पर मेरे को 50 साल हो गए काम करते हुए, मैंने भी ये चीजें कई बार देखी हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द इकोनॉमिक सिचुएशन। रिसेशन का कारण क्या था, उसके बाद ये डिसीजन लिया जाता है। पर हाँ, ये बात आपकी ठीक है कि रिसेशन में इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, पर हमने कई बार कम होते हुए भी देखा है। ये इसका सिचुएशन जो है, ये मैन मेड जो है वो नहीं है, ये इसका सिचुएशन नेचर की तरफ से है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए पूरी दुनिया काम कर रही है। तो सर इसका आप रियल एस्टेट पे क्या इफेक्ट देखते हैं, क्या पड़ेगा, और हाउसिंग मार्केट करेक्ट होगी? हाउसिंग रिसेशन आप क्या कहेंगे उसको? गिर सकती है, बिल्कुल। रिसेशन आएगा तो नेचुरली रिसेशन के अंदर बाइंग पावर ही खत्म हो जाती है, तो नेचुरली हाउसिंग मार्केट भी नीचे आएगी। नोबडी कैन स्टॉप इट। नहीं सर, आप कुछ, आपके ज़हन में कुछ होगा कि कितना परसेंट नीचे आएगी, क्या हो सकता है? नहीं, ये कोई मेरे को अंदाजा नहीं है। रिसेशन पावरफुल है, तो मैं कैसे भविष्यवाणी कर दूं? बहुत खूब। चलिए, हमारे बहुत सारे श्रोता इंतजार करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। आप फिर सब्रवाल जी से जरूर बात कर सकते हैं, हम नंबर भी अनाउंस करेंगे। लेकिन हम चलेंगे अब हमारे अगले श्रोता की ओर, और दिल से विनती करते हैं कि एक सवाल सब्रवाल जी से पूछी ताकि हम हमारे अलग दूसरे श्रोताओं को भी मौका दे सके। चलते हैं ये श्रोता की ओर। हेलो रेडियो वॉइस। जी, मैं सब्रवाल साहब से बात पूछना चाहता हूँ। जैसे अभी डिस्कशन हो रही है सारी, तो अगर रिसेशन आने की ज्यादा उम्मीद है तो इस वक्त जो कंडीशन है, अगर घर बुक कराया जाए या लिया जाए तो वो मतलब ज्यादा बेहतर चीज है, या ना लिया जाए तो बेहतर चीज है? बिल्कुल, मैं यही बात पहले वाले जो बंदों ने पूछा था पिकरिंग वालों को, मैंने कहा था कि 2.5 साल से ऊपर जाओगे तो ज्यादा अच्छा है। बिल्डर अगर 2 साल कह रहा है उसको 2.5 साल बोलो, 3 साल बोलो। आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड 3 साल से पहले की क्लोजिंग ना लीजिए अगर आप बुकिंग करते हैं तो। और जो रिसेशन वगैरह आते हैं ये 1.5 साल चलते ही हैं, बल्कि कई बार थोड़ा लंबा भी हो जाता है, पर मैंने अपनी लाइफ में ज्यादा लंबे चलते हुए नहीं देखे, साल लेके देखे हैं। तो इसलिए आप प्लीज अगर बुक करते हैं तो मिनिमम 3 साल की क्लोजिंग, क्योंकि वेन एवर दीज थिंग्स कम, ये बाउंस करके वापस आते हैं। आप देख लीजिए पुरानी हिस्ट्री निकाल के सारी, ये बाउंस करके वापस आते हैं और उसी की हमें इंतजार होती है। तो मिनिमम 3 साल की क्लोजिंग के बाद चलेगा, अदरवाइज मैं इसके अगेंस्ट हूँ। ठीक है, नहीं, अगर 3 साल की क्लोजिंग तो बुकिंग पे ना, हम समझ, अगर मतलब बना बनाया घर ले रहे हैं तो उसके लिए क्या सही वक्त है? बना बनाया घर ले रहे हैं तो नेचुरली वो तो बुकिंग नहीं है, वो तो अभी आज ही ले रहे हैं ना जी। फिर आपके अंदर होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए मिनिमम 5 साल की। मैं हमेशा कहता हूँ जब भी आप कोई घर लेते हैं कैपेसिटी 5 साल की होनी चाहिए। ये अपने फाइनेंसिस सारे देख लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और बहनर भाइयों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमेशा कॉल करके बेहतरीन टॉपिक्स पर से एडवाइस लेते हैं। लेकिन सब्रवाल जी, वक्त तो बस पंख लगा कर आता है और उड़ जाता है। प्लीज आपके प्रोजेक्ट्स और आखिर में कंक्लूडिंग रिमार्क में जो कुछ ऐड करना चाहते हैं प्लीज हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच जतिन भाई। मैं हमारी वन विंडो सर्विस है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप प्रॉपर्टी लो या बेचो या कुछ करो। हमारा सिंपल तरीका है कि मेरा शौक है, जिंदगी कई डिकेड्स बीत गए मेरे को काम करते करते। मैं ये कहूँगा कि हम जो है हफ्ते में 3 दिन मैं मिलता हूँ, एवरी मंडे, थर्सडे एंड सैटरडे। आप अपॉइंटमेंट बना के मिल सकते हैं, नो चार्जेस, नथिंग। आपका जो प्रोफाइल है उसके हिसाब से पूरा हम डिस्कस करके आपको एक चेकलिस्ट ही बना के दे देते हैं, और घर जाके आराम से सोचिए। वी नेवर कॉल यू बैक। हम आपको तंग नहीं करते कॉल कर करके। हाँ, अगर आपने बोला हो कि भी 10 दिन में बात करेंगे तो वो अलग बात है। अदरवाइज आप अपने किसी जान पहचान वाले के साथ अगर बिजनेस करना चाहते हैं जरूर करिए, हमारे को कोई वो दिक्कत नहीं, हम अपना शौक पूरा कर लेते हैं। आप मुझे मिल के उसके बाद इन्फॉर्म डिसीजन लीजिए। उसके लिए मुझे टेक्स्ट मैसेज डालना पड़ेगा आपको। एक्चुअली टुडे इज माय लास्ट शो, आई एम गोइंग ऑन वेकेशन टुनाइट, आई विल बी बैक ऑन 12th of July। 12 जुलाई का जो वेडनेसडे का शो मैं करूंगा,
और मेरी अपॉइंटमेंट फिर 12 जुलाई के बाद बनेंगी। आप आज भी टेक्स्ट मैसेज डाल के मेरे से अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। तो 647-299-4757। आई रिपीट 647-299-4757 ये मेरा नंबर है। यहाँ टेक्स्ट मैसेज डाल के नाम लिख दीजिए फॉर एन अपॉइंटमेंट, तो आपको मेरे ऑफिस से मैसेज आएगा और आपकी अपॉइंटमेंट शेड्यूल हो जाएगी। नंबर 2, वी आर आल्सो हायरिंग एजेंट्स। अभी हमने पिछले 10-12 दिनों में हमने 10-12 एजेंट्स और हायर किए हैं। वी आर वेरी स्ट्रिक्ट इन हायरिंग द एजेंट्स, क्योंकि हमें मोटिवेशन चाहिए होती है। बिकॉज वी गिव 3 टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग। एक तो मैं ट्रेनिंग देता हूँ, एक हमारी सोशल मीडिया की ट्रेनिंग होती है, एक वेब फॉर्म्स की, तीनों किस्म की ट्रेनिंग होती है। प्लस वी टेक आवर एजेंट्स टू द बिल्डर्स, उनसे इंट्रोडक्शन, फिर प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन, लाइव शो होता है, लाइव जाके हम उनको दिखाते हैं विद लेजर की ये बिल्डिंग बेच रहे हैं तो क्यों बेच रहे हैं, अगर नहीं बेच रहे तो क्यों नहीं बेच रहे, एंड हाउ टू सेल इट, व्हाई टू सेल इट। एंड आल्सो वी आल्सो इनवाइट बिल्डर्स इन अवर ऑफिस। ये नहीं कि बिल्डर का कोई सेल्स पर्सन आ गया, बकायदा वाइस प्रेसिडेंट कंपनी के आते हैं और आपसे इंट्रोडक्शन कराते हैं और आप उनके साथ मिलके उनसे आपके रिलेशन उनके साथ डेवलप करवाते हैं ताकि आप खुद डायरेक्ट उनसे बिजनेस कर सकें। इसके लिए अगर आप हमारी न्यूज एंड रियलिटी एक्सपर्ट्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी सेम नंबर है 647-299-4757। आई रिपीट 647-299-4757 और यू कैन विजिट teamsabarwal.com। थैंक यू वेरी मच जितिन भाई। बहुत बहुत शुक्रिया सबरवाल जी। बेनूर भाई सबरवाल जी का नंबर आपको बता दे 647-299-4757 299-4757। सबरवाल जी कम्युनिटी को आप एजुकेट करते, उन्हें गाइड करते, इसलिए तहे दिल से आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और बेनूर भाइयों जैसे कि सबरवाल जी ने कहा, सबरवाल जी होंगे वेकेशन पर और 12 जुलाई को, हाँ जी बेनूर भाइयों 12 जुलाई के दिन वेडनेसडे 3:10 पर चर्चा शुरू हो जाएगी। तो हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। और जैसा कि आप जानते हैं 12 जुलाई को ही इंटरेस्ट रेट्स के बारे में एक और डिसीजन आएगा और इस पर भी हम जरूर फोकस करेंगे। सबरवाल जी आपका वेकेशन बहुत ही अच्छा रहे और आप बस जल्द से जल्द वापस आकर 12 जुलाई से हमारे साथ फिर से जुड़ जाए, ऐसी दिल से दुआ करते हैं। थैंक यू जतिन भाई, गॉड ब्लेस एंड सी यू सून। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया।